बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू के हरे भरे कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें अब मैं बंद गोभी ऐड कर दूँगी और बंद गोभी को लाइट सा सोते होने तक पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें एक अदद कटी हुई गाजर ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही मैं एक अदद कटी हुई बारीक बिल्कुल शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और इन सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो हमने इनको सिर्फ इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और इसी दौरान मैं इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करूंगी और एक चम्मच में इसमें कुटी हुई मिर्च और एक चम्मच में इसमें साबुत धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम इसको फिर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें आप नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सारी सब्जियां हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं और अब यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक से ये सब्ज़ियाँ ठंडी होती हैं हम आलू को छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं और इनको मैंने छील लिया है और अब इनको हम कद्दूकश कर लेंगे। तो इस तरह से आपने सारे आलू कद्दूकश कर लेने हैं। अब इसमें आप टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दें क्योंकि नमक हमने सब्जियों में भी ऐड किया हुआ है। एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसमें और 1 से 1.5 चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और इसके बाद अब जो सब्ज़ियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक बात आपको और याद करवा दूँ कि हमने कुछ नमक मिर्च सब्जियों में भी ऐड की थी और उस हिसाब से ही आपने आलूओं में भी नमक मिर्च ऐड करनी है। तो इसके बाद अब मैं इसमें आधी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें आधा कप चावलों का आटा ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा ऐड करने से हमारे जो कबाब हैं बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर देखें कि अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब की शेप आप जो चाहे देना चाहें यहाँ पर आप बना सकती हैं। तो हमने गोल साइज़ के कबाब रेडी किए हैं और साइज़ भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनके एक रेडी हो गया है। इसी तरह इसी शेप से हम सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि सारे कबाब मैंने बना के गोल शेप में रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक करके 2 अदद अंडे लिए हैं और टेस्ट के मुताबिक इसमें हल्का सा नमक ज़रूर ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और इसके बाद अब कबाब फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था उसमें मैंने 1 से 2 कप ऑयल ऐड कर दिया था और उसको अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया था और इसके बाद मैं कबाब फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। अंडा लगा के हम कबाब को फ्राई कर रहे हैं और चूल्हे का फ्लेम मैंने नॉर्मल रखा हुआ है और ताकि हमारे कबाब ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो खूबसूरत सा कलर आने के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी ये खूबसूरत कलर आने पर मैं इनको निकाल लूँगी। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनके रेडी हुए हैं और इनको इस तरह छलनी में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त हरे भरे आलू के कबाब रेडी हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर में जब ट्राई करेंगे तो आप चिकन के गोश्त के कबाब भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।